Students, today we will read chapters 2, Understanding Secularism. You know what is secularism? First of all, we need to know what is secularism. As you know, the secularism, there is no official religion of the state. That means, okay. सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। किसी भी देश के अंदर अगर हम कहें तो किसी भी देश का या किसी भी राज्य का जब कोई धर्म ना हो, कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। जैसे अगर हम भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट बिकॉज India has no official religion. In the constitution of our country, in the year of 1976, when the 42nd amendment was held, and that time there were three words were associated in the preamble of our Indian constitution, and that time the word secularism was also included in the preamble of our Indian constitution. Because secularism defines the equality between the peoples. So we will read more about the secularism in this chapter. History provide us with many examples of the discrimination, exclusion and the persecution on the ground of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers. अगर हम हिस्ट्री की चर्चा करें तो हिस्ट्री जो है हमें बहुत सारे से उदाहरण प्रस्तुत करती है जो भेदभाव से युक्त हैं। चाहे हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया, जो यहूदी वहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ के रूप में थे, और अनेकों मिलियंस जो है यहूदियों की हत्याएं की गई थी, उनको मारा गया था। नाउ इसलिए जो ज्यूज स्टेट रहा इज़राइल, अगर हम कहें यहूदियों का जो राज्य था ये इज़राइल, वहाँ पर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को जो है माइनॉरिटीज़ के रूप में काफ़ी बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मंदिर बनाने की परमिशंस नहीं थी और ना ही चर्च बनाने की परमिशंस थी जो क्रिश्चियंस थे, और ना ही वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर के अपने धर्म के अनुसार प्रेयर्स कर सकते थे। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. ये ऊपर दिए हुए जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं, चाहे वो जर्मनी का उदाहरण हो, चाहे वो सऊदी अरबिया का हो या वो इज़राइल का हो, क्योंकि जैसे हमने कहा जर्मनी के अंदर जो जर्मन्स थे उन्होंने यहूदियों के साथ जो है बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया था जब हिटलर का वहाँ पर शासन था जर्मनी के अंदर। और इज़राइल का अगर बात करें तो इज़राइल में जो यहूदी थे उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ जो है माइनॉरिटीज़ के रूप में जो क्रिश्चियंस थे या मुस्लिम्स थे उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया। सऊदी अरबिया में भी यही कंडीशंस रहीं। तो ये जितने भी जो उदाहरण हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे जो एक ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ से होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अन्य कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ होता है। जैसे अगर हम भारत की चर्चा करेंगे तो भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत को हम वैसे तो कहते हैं कि भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो हमारा संविधान कहता है।
लेकिन भारत के अंदर भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सभी जो है माइनॉरिटीज़ में ही काउंट होते हैं। तो जो भी एक्ट होता है भेदभाव से युक्त जो भी क्रियाएं होती हैं, खास करके रिलीजन्स के ख़िलाफ़, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या क्रिएट होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के पीपल्स होते हैं। जहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो कहीं ना कहीं अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाती है, जिससे क्या होता है कि अन्य धर्मों के लोगों का लॉस होता है और उनको जो है उसका भरपाई करना पड़ता है। Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? अगर हम कहें तो कोई भी जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता था, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो एक दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता है। जैसे मैंने कहा, जहाँ मेजॉरिटी रिलीजन होगा वो माइनॉरिटी रिलीजन को डोमिनेट करता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव किया जाता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत में ऐसा कई बार हुआ है जो धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में जो है भेदभाव, जैसे कई प्रमाण, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अगर हम देखें 1984 में सिख राइट हुए थे दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ, सिखों को निशाना बनाया गया था। सिख जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के थे, हिंदुओं ने जो उस समय वहाँ सिखों को निशाना बनाया और उनकी हत्याएं की गई थी। चाहे हम 2002 का गुजरात राइट देखें, वहाँ पर मुस्लिमों को भी निशाना बनाया गया। हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं उनको जो है ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो डोमिनेट कर जाती है सोसाइटी के अंदर। और हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। वो लाभ कैसे उठाते हैं? क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ मेजॉरिटी को भड़काते हैं, मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ माइनॉरिटी को भड़काते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है, जो राजनीति होती है, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो है की जाती है, जिससे कि लोगों के बीच में एक डिविजन्स जो है वो क्रिएट हो सके। अब हम चर्चा करेंगे सेकुलरिज्म की, कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म का हिंदी वर्ड जो होता है, अगर हम हिंदी में उससे कहें तो उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकुलरिज्म में जहाँ किसी भी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, देयर इज़ अ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, है ना, उस स्टेट को हम सेकुलर कहते हैं। और जो उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो सेकुलरिज्म कहलाता है या वो सेकुलर स्टेट हम उसको कहते हैं। In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these in keeping with the idea of religious freedom for all. India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state. पिछले अध्याय में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। जैसा आप जानते हैं, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एंड दे गिव द पावर अगेंस्ट द स्टेट। क्योंकि जो राज्य होता है, राज्य के खिलाफ नागरिकों को एक शक्ति दी गई है, और जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में दी गई है। क्योंकि हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो सभी फंडामेंटल राइट सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। और हमारा जो भारतीय संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके धार्मिक मान्यताओं को मानने का और उनका अनुसरण करने का अधिकार देता है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में या उसके धार्मिक विचारधाराओं में या धार्मिक अवधारणाओं के अंदर या धार्मिक विश्वासों के अंदर जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। उसको कोई राइट नहीं है किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को। तो इससे क्या हुआ, जैसे मैंने बात की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी भारत के अंदर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को हम जोर ज़बरदस्ती से या उसको फोर्सफुली उसका हम धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। वो स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सिद्धांत है, क्योंकि उसमें सपोज़ करिए आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू हूँ, तो जब मैं हिंदू हूँ तो मैं अपनी स्वेच्छा से जो है अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं क्रिश्चियन बन सकता हूँ, मैं मुस्लिम बन सकता हूँ, ठीक है, मैं सिख बन सकता हूँ। जिस धर्म के अंदर मेरी आस्था है तो मैं अपने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तित कर सकता हूँ, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक अनुष्ठान, अपनी धार्मिक परंपराएं जो है मानने का और अधिकार प्राप्त है। तो सभी के पास रिलीजियस फ्रीडम है, सबके पास धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो पावर ऑफ रिलीजन्स हैं और जो पावर ऑफ द स्टेट हैं, ये दोनों को अलग अलग करती हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेकुलरिज्म जो होता है वो रिलीजन को स्टेट से क्या करता है, अलग करता है। कैसे अलग करता है, क्योंकि स्टेट कहता है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन है नहीं, है ना, क्योंकि स्टेट जो है वो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। क्योंकि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, यू नो, द प्रिम्बल सेकुलरिज्म इज ऑल्सो इंक्लूडेड and that defines there is a no official religion of the state. Okay, so we can say India is a secular state, and in our country we cannot mix the religion with the state. So the secularism word separating the religion from the state. And now we will read why is it important to separate religion from the state. अब हमें ये समझना है कि जो सेपरेट रिलीजन है ना, जो धर्म है उसको हम राज्य से अलग करके, है ना, या राज्य से जो अलग है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी महत्ता क्यों है। एज डिस्कस्ड above, the most important aspect of the secularism in its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely to be one group that is in a majority. If this majority religious groups has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and prosecute persons of other religions. The tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, at times even the killing of religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, सेकुलरिज्म के बारे में डिस्कस किया, तो इसमें से जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट रहा है सेकुलरिज्म का, जैसे हमने पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, कि हम स्टेट पावर से जो है रिलीजन को कैसे अलग कर सकते हैं, प्रश्न ये होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो फंक्शनिंग है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग है, एक लोकतांत्रिक जो है प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ज़्यादातर जो विश्व के देश हैं वहाँ पर एक ही धर्म के समूह के लोग निवास करते हैं विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, है ना। जब हम इन सभी धार्मिक समूहों के साथ
ऐसे बहुत सारे जो है मेजॉरिटी ग्रुप्स होते हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं भारत का। भारत के अंदर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो हिंदूज़ का है, एंड रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स आर इन माइनॉरिटी। वो सभी क्या हैं, माइनॉरिटी में हैं। और ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं वो स्टेट पावर को एक्सेस कर लेते हैं, या अपने जो स्टेट पावर है, जो राज्य की सत्ता है, अगर उस पर कब्जा कर लेते हैं या वो पावर में आ जाते हैं, तो वो आसानी से अपनी शक्ति का और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, और उस उपयोग से वो अन्य जो धर्म के लोग हैं या अन्य धर्म के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। तो जो मेजॉरिटी का जो रिज़ल्ट होता है, अगर मेजॉरिटी पावर में आता है तो कहीं ना कहीं भेदभाव की पॉसिबिलिटी बनती है। उससे क्या होगा, मेजॉरिटी के लोग जब पावर में आएंगे तो वो माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं। अगर माइनॉरिटी के आ जाएंगे तो वो भी मेजॉरिटी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं माइनॉरिटी वाले नहीं करेंगे, दोनों के अंदर यही कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर हम देखें जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि मेजॉरिटी वाले अगर पावर में आ गए तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और सत्ता का दुरुपयोग करके अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो आसानी से माइनॉरिटीज़ के अधिकार और उनके धार्मिक जो प्रैक्टिसिंग है या धार्मिक जो परंपरा है उनको रोक सकते हैं। इसी प्रकार से जो उससे क्या होगा कि एक रिलीजियस वायलेशन वहाँ पर क्रिएट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कई प्रकार के जो है ना कम्युनल राइट्स होते हैं देश के अंदर। तो जब कम्युनल राइट्स होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब मेजॉरिटी पावर में होता है या किसी स्टेट के अंदर माइनॉरिटी अगर पावर में होता है तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है। दूसरा, जैसे किसी भी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो उसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, अगर हम उसका धर्म नहीं देखते है ना, धर्म के आधार पर नहीं, ना जाति के आधार पर, ना ही कम्युनिटी के आधार पर, जो भी उसको फंडामेंटल राइट्स मिला है, जो भी उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन सब का वो उपयोग करे। और उपयोग करके अगर हम देखें तो वो अपने आप को अपने नागरिक अधिकारों से अपनी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर अगर हम देखें तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर हम वहाँ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वी कांट इमेजिन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज वी इमेजिन in democratic society all persons are equal and we can't discriminate on the basis of religious ground। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या है कि हम जो है किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर जो है राज्य को धर्म से अलग नहीं कर सकते। एक अन्य जो रीज़न है that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion। एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि अगर हम धर्म को राज्य से अलग करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर, क्योंकि वहाँ फिर ये आवश्यकता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपने धर्म से निकलना चाहता है या अपनी धार्मिक आस्था को छोड़ करके दूसरे धर्म को एडॉप्ट करना चाहता है या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता है, तो उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। अगर हम इस पॉइंट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर हमें अनटचेबिलिटी की जो परंपरा है या जो व्यवस्था है उसको समझ सकते हैं, है ना, उससे समझ सकते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of a state power might say that there is only one interpretation of Hindus and that you do not have the freedom to interpret this differently. For example, and we can understand this paragraph, you know, in our society, जब हम हिंदुओं की बात करते हैं हमारे समाज में, तो हिंदुओं के अंदर एक जो लोअर कास्ट सिस्टम है
जहाँ पे सबसे बहुत पुराने समय से एक अनटचेबिलिटी की जो प्रक्रिया चल रही है, हम उनको कहीं ना कहीं एक निम्न दृष्टि से जब उनको देखते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, अब उस व्यवस्था को जो है समाप्त करने का जो प्रयास किया गया, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो देश के संविधान के अंदर ये लिखा गया कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना, एंड वी कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड द कास्ट एंड द कम्युनिटी बैकग्राउंड्स। तो हिंदू कम्युनिटी जो है या हिंदू जो धर्म होता है उसके अंदर एक अनटचेबिलिटी की जो व्यवस्था थी उसको वो लोग सपोर्ट करते हैं जो स्टेट पावर में आ जाते हैं, या अगर वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है या इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको आप परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे? यदि आप एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो एक डोमिनेंट ग्रुप है समाज के अंदर, यानी कि हम कहें जैसे वो कोई व्यक्ति अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो क्या इस प्रकार का कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि समाज में जो पिछड़े, दलित या जो भी ऐसे लोग हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो वर्षों से अनटचेबिलिटी का शिकार हैं, जो उसके कारण उनका कोई भी एक सामाजिक न्याय उनको नहीं मिला, सोशल जस्टिस नहीं मिला जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसे बहुत सारे अगर हम देखें इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर करना पड़ता है, अपने समुदाय के अंदर करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं और वो इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। और इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं अगर वो स्टेट पावर यानी कि राज्य की सत्ता में अगर आ जाते हैं और पर उसका अगर नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक प्रयास करते हैं जिससे हिंदुज़्म के अंदर जो एक व्यवस्था चली आई और उस व्यवस्था को आगे जो है कंटिन्यू रखा जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़े, है ना। तो उन्होंने जब संविधान निर्माण किया तो संविधान निर्माण के समय उन्होंने इसको आर्टिकल 17 में रखा। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, अनटचेबिलिटी का बिहेवियर करता है, तो कानूनन वो क्या है, वो ऑफेंस होता है, एक जो है अगर हम देखें तो वो अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे समाज के अंदर सभी के बीच में एक इक्वलिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, उसके लिए इस प्रकार के जो है कानून बनाए गए और लोगों के बीच में एक समानता हो और लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हों। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी आवश्यकता होती है। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो देश है वो वास्तविकता में एक लोकतांत्रिक समाज है। जब समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, समान रूप से उनको सामाजिक न्याय मिले, समान रूप से उनके पास राजनैतिक अधिकार हों, समान रूप से उनके पास आर्थिक अधिकार हों, तभी हम एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना कर सकते हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि वास्तविकता में हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर जो है सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर्स 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। You know what is secularism? First of all, we need to know what is secularism. As you know, the secularism, there is no official religion of the state. That means, okay, secularism का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। किसी भी देश के अंदर अगर हम कहें तो किसी भी देश का या किसी भी राज्य का जब कोई धर्म ना हो, कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। जैसे अगर हम भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट बिकॉज यू नो इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, you know,
in the year of 1976 when the 42nd amendment was held, and that time there were three words were associated in the preamble of our Indian Constitution, and that time the word secularism was also included in the preamble of our Indian Constitution, because secularism defines the equality between the peoples. So we will read more about the secularism in this chapter. History provide us with many examples of the discrimination, exclusion and the persecution on the ground of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers. अगर हम हिस्ट्री की चर्चा करें तो हिस्ट्री जो है हमें बहुत सारे से उदाहरण प्रस्तुत करती है जो भेदभाव से युक्त हैं। चाहे हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया, जो यहूदी वहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ के रूप में थे, और अनेकों मिलियंस जो है यहूदियों की हत्याएं की गई थी, उनको मारा गया था। नाउ इसलिए जो ज्यूज स्टेट रहा इज़राइल, अगर हम कहें यहूदियों का जो राज्य था ये इज़राइल, वहाँ पर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को जो है माइनॉरिटीज़ के रूप में काफ़ी बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मंदिर बनाने की परमिशंस नहीं थी और ना ही चर्च बनाने की परमिशंस थी जो क्रिश्चियंस थे, और ना ही वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर के अपने धर्म के अनुसार प्रेयर्स कर सकते थे। In all of the above examples, members of the religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. ये ऊपर दिए हुए जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं, चाहे वो जर्मनी का उदाहरण हो, चाहे वो सऊदी अरबिया का हो या वो इज़राइल का हो, क्योंकि जैसे हमने कहा जर्मनी के अंदर जो जर्मन्स थे उन्होंने यहूदियों के साथ जो है बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया था जब हिटलर का वहाँ पर शासन था जर्मनी के अंदर। और इज़राइल का अगर बात करें तो इज़राइल में जो यहूदी थे उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ जो है माइनॉरिटीज़ के रूप में जो क्रिश्चियंस थे या मुस्लिम्स थे उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया। सऊदी अरबिया में भी यही कंडीशंस रहीं। तो ये जितने भी जो उदाहरण हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे जो एक ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ से होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अन्य कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ होता है। जैसे अगर हम भारत की चर्चा करेंगे तो भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत को हम वैसे तो कहते हैं कि भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो हमारा संविधान कहता है। लेकिन भारत के अंदर भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सभी जो है माइनॉरिटीज़ में ही काउंट होते हैं। तो जो भी एक्ट होता है भेदभाव से युक्त जो भी क्रियाएं होती हैं खास करके रिलीजन्स के ख़िलाफ़, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या क्रिएट होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के पीपल्स होते हैं। जहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो कहीं ना कहीं अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाती है, जिससे क्या होता है कि अन्य धर्मों के लोगों का लॉस होता है और उनको जो है उसका भरपाई करना पड़ता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion?
अगर हम कहें तो कोई भी जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता था, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो एक दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता है। जैसे मैंने कहा, जहाँ मेजॉरिटी रिलीजन होगा वो माइनॉरिटी रिलीजन को डोमिनेट करता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव किया जाता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत में ऐसा कई बार हुआ है जो धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में जो है भेदभाव, जैसे कई प्रमाण, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अगर हम देखें 1984 में सिख राइट हुए थे दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ, सिखों को निशाना बनाया गया था। सिख जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के थे, हिंदुओं ने जो उस समय वहाँ सिखों को निशाना बनाया और उनकी हत्याएं की गई थी। चाहे हम 2002 का गुजरात राइट देखें, वहाँ पर मुस्लिमों को भी निशाना बनाया गया। हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं उनको जो है ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो डोमिनेट कर जाती है सोसाइटी के अंदर। और हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। वो लाभ कैसे उठाते हैं? क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मेजॉरिटी को भड़काते हैं, मेजॉरिटी के खिलाफ माइनॉरिटी को भड़काते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है, जो राजनीति होती है, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो है की जाती है, जिससे कि लोगों के बीच में एक डिविजन्स जो है वो क्रिएट हो सके। अब हम चर्चा करेंगे सेकुलरिज्म की, कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म का हिंदी वर्ड जो होता है, अगर हम हिंदी में उससे कहें तो उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकुलरिज्म में जहाँ किसी भी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, देयर इज़ अ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, है ना, उस स्टेट को हम सेकुलर कहते हैं। और जो उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो सेकुलरिज्म कहलाता है या वो सेकुलर स्टेट हम उसको कहते हैं। In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these in keeping with the idea of religious freedom for all. India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state. पिछले अध्याय में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। जैसा आप जानते हैं, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एंड दे गिव द पावर अगेंस्ट द स्टेट। क्योंकि जो राज्य होता है, राज्य के खिलाफ नागरिकों को एक शक्ति दी गई है, और जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में दी गई है। क्योंकि हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो सभी फंडामेंटल राइट सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। और हमारा जो भारतीय संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके धार्मिक मान्यताओं को मानने का और उनका अनुसरण करने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में या उसके धार्मिक विचारधाराओं में या धार्मिक अवधारणाओं के अंदर या धार्मिक विश्वासों के अंदर जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। उसको कोई राइट नहीं है किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को। तो इससे क्या हुआ, जैसे मैंने बात की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी भारत के अंदर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को हम जोर ज़बरदस्ती से या उसको फोर्सफुली उसका हम धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। वो स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सिद्धांत है। क्योंकि उसमें सपोज़ करिए आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू हूँ, तो जब मैं हिंदू हूँ तो मैं अपनी स्वेच्छा से जो है अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं क्रिश्चियन बन सकता हूँ, मैं मुस्लिम बन सकता हूँ, ठीक है, मैं सिख बन सकता हूँ। जिस धर्म के अंदर मेरी आस्था है
तो मैं अपने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तित कर सकता हूँ, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक अनुष्ठान, अपनी धार्मिक परंपराएं जो है मानने का और अधिकार प्राप्त है। तो सभी के पास रिलीजियस फ्रीडम है, सबके पास धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो पावर ऑफ रिलीजन्स हैं और जो पावर ऑफ द स्टेट हैं, ये दोनों को अलग अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं। तो सेकुलरिज्म जो होता है वो रिलीजन को स्टेट से क्या करता है, अलग करता है। कैसे अलग करता है? क्योंकि स्टेट कहता है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन है नहीं, है ना, क्योंकि स्टेट जो है वो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। क्योंकि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, यू नो, द प्रिम्बल सेकुलरिज्म इज ऑल्सो इंक्लूडेड, and that defines there is a no official religion of the state. Okay, so we can say India is a secular state, and in our country we cannot mix the religion with the state. So the secularism word separating the religion from the state. And now we will read why is it important to separate religion from the state. अब हमें ये समझना है कि जो सेपरेट रिलीजन है ना, जो धर्म है उसको हम राज्य से अलग करके, है ना, या राज्य से जो अलग है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी महत्ता क्यों है। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द सेकुलरिज्म in its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely to be one group that is in a majority. If this majority religious groups has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and prosecute persons of other religions. The tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, at times even the killing of religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, सेकुलरिज्म के बारे में डिस्कस किया, तो इसमें से जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट रहा है सेकुलरिज्म का, जैसे हमने पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, कि हम स्टेट पावर से जो है रिलीजन को कैसे अलग कर सकते हैं, प्रश्न ये होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो फंक्शनिंग है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग है, एक लोकतांत्रिक जो है प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ज़्यादातर जो विश्व के देश हैं वहाँ पर एक ही धर्म के समूह के लोग निवास करते हैं, विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, है ना। जब हम इन सभी धार्मिक समूहों के साथ ऐसे बहुत सारे जो है मेजॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, एक हम उदाहरण लेते हैं भारत का, भारत के अंदर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो हिंदूज़ का है, एंड रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स आर इन माइनॉरिटी, वो सभी क्या हैं, माइनॉरिटी में हैं। और ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं वो स्टेट पावर को एक्सेस कर लेते हैं, या अपने जो स्टेट पावर है, जो राज्य की सत्ता है, अगर उस पर कब्जा कर लेते हैं या वो पावर में आ जाते हैं, तो वो आसानी से अपनी शक्ति का और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, और उस उपयोग से वो अन्य जो धर्म के लोग हैं या अन्य धर्म के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। तो जो मेजॉरिटी का जो रिज़ल्ट होता है, अगर मेजॉरिटी पावर में आता है तो कहीं ना कहीं भेदभाव की पॉसिबिलिटी बनती है। उससे क्या होगा, मेजॉरिटी के लोग जब पावर में आएंगे तो वो माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं,
अगर माइनॉरिटी के आ जाएंगे तो वो भी मेजॉरिटी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, ऐसा नहीं माइनॉरिटी वाले नहीं करेंगे, दोनों के अंदर यही कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर हम देखें जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि मेजॉरिटी वाले अगर पावर में आ गए तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो आसानी से माइनॉरिटीज़ के अधिकार और उनके धार्मिक जो प्रैक्टिसिंग है या धार्मिक जो परंपरा है उनको रोक सकते हैं। इसी प्रकार से जो उससे क्या होगा कि एक रिलीजियस वायलेशन वहाँ पर क्रिएट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कई प्रकार के जो है ना कम्युनल राइट्स होते हैं देश के अंदर, तो जब कम्युनल राइट्स होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब मेजॉरिटी पावर में होता है या किसी स्टेट के अंदर माइनॉरिटी अगर पावर में होता है तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है। दूसरा, जैसे किसी भी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो उसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, अगर हम उसका धर्म नहीं देखते है ना, धर्म के आधार पर नहीं, ना जाति के आधार पर, ना ही कम्युनिटी के आधार पर, जो भी उसको फंडामेंटल राइट्स मिला है, जो भी उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन सब का वो उपयोग करे और उपयोग करके अगर हम देखें तो वो अपने आप को अपने नागरिक अधिकारों से अपनी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर अगर हम देखें तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर हम वहाँ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वी कांट इमेजिन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज वी इमेजिन in democratic society all persons are equal and we can't discriminate on the basis of religious ground। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या है कि हम जो है किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर जो है राज्य को धर्म से अलग नहीं कर सकते। एक अन्य जो रीज़न है that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion। एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि अगर हम धर्म को राज्य से अलग करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर, क्योंकि वहाँ फिर ये आवश्यकता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपने धर्म से निकलना चाहता है या अपनी धार्मिक आस्था को छोड़ करके दूसरे धर्म को अडॉप्ट करना चाहता है या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता है, तो उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। अगर हम इस पॉइंट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर हमें अनटचेबिलिटी की जो परंपरा है या जो व्यवस्था है उसको समझ सकते हैं, है ना, उससे समझ सकते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hindus and that you do not have the freedom to interpret this differently. For example, and we can understand this paragraph, you know, in our society, जब हम हिंदुओं की बात करते हैं हमारे समाज में, तो हिंदुओं के अंदर एक जो लोअर कास्ट सिस्टम है जहाँ पे सबसे बहुत पुराने समय से एक अनटचेबिलिटी की जो प्रक्रिया चल रही है, हम उनको कहीं ना कहीं एक निम्न दृष्टि से जब उनको देखते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, अब उस व्यवस्था को जो है समाप्त करने का जो प्रयास किया गया जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो देश के संविधान के अंदर ये लिखा गया कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना, एंड वी कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड यू नो द कास्ट एंड द कम्युनिटी बैकग्राउंड्स। तो हिंदू कम्युनिटी जो है या हिंदू जो धर्म होता है उसके अंदर एक अनटचेबिलिटी की जो व्यवस्था थी उसको वो लोग सपोर्ट करते हैं जो स्टेट पावर में आ जाते हैं, या अगर वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि
इस प्रकार की जो प्रक्रिया है या इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको आप परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। यदि आप एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो एक डोमिनेंट ग्रुप है समाज के अंदर, यानी कि हम कहें जैसे वो कोई व्यक्ति अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो क्या इस प्रकार का कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि समाज में जो पिछड़े, दलित या जो भी ऐसे लोग हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो बरसों से अनटचेबिलिटी का शिकार हैं, जो उसके कारण उनका कोई भी एक सामाजिक न्याय उनको नहीं मिला, सोशल जस्टिस नहीं मिला जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसे बहुत सारे अगर हम देखें इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर करना पड़ता है, अपने समुदाय के अंदर करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं और वो इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। और इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं अगर वो स्टेट पावर यानी कि राज्य की सत्ता में अगर आ जाते हैं और पर उसका अगर नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक प्रयास करते हैं जिससे हिंदुज़्म के अंदर जो एक व्यवस्था चली आई और उस व्यवस्था को आगे जो है कंटिन्यू रखा जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़े, है ना। तो उन्होंने जब संविधान निर्माण किया तो संविधान निर्माण के समय उन्होंने इसको आर्टिकल 17 में रखा। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, अनटचेबिलिटी का बिहेवियर करता है, तो कानूनन वो क्या है, वो ऑफेंस होता है, एक जो है अगर हम देखें तो वो अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे समाज के अंदर सभी के बीच में एक इक्वलिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, उसके लिए इस प्रकार के जो है कानून बनाए गए और लोगों के बीच में एक समानता हो और लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हों। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी आवश्यकता होती है। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो देश है वो वास्तविकता में एक लोकतांत्रिक समाज है। जब समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, समान रूप से उनको सामाजिक न्याय मिले, समान रूप से उनके पास राजनीतिक अधिकार हों, समान रूप से उनके पास आर्थिक अधिकार हों, तभी हम एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना कर सकते हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि वास्तविकता में हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर जो है सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर्स 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। You know what is secularism? First of all, we need to know what is secularism. As you know, the secularism, there is no official religion of the state. That means, okay, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। किसी भी देश के अंदर अगर हम कहें तो किसी भी देश का या किसी भी राज्य का जब कोई धर्म ना हो, कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। जैसे अगर हम भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट बिकॉज इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, in the year of 1976, when the 42nd amendment was held, and that time there were 3 words were associated in the preamble of our Indian Constitution, and that time the word secularism was also included in the preamble of our Indian Constitution, because secularism defines the equality between the peoples. So we will read more about the secularism in this chapter. History provide us with many examples of the discrimination, exclusion and the persecution on the ground of religion. You may have read about how Jews were
persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers. अगर हम हिस्ट्री की चर्चा करें तो हिस्ट्री जो है हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करती है जो भेदभाव से युक्त हैं। चाहे हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया, जो यहूदी वहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ के रूप में थे, और अनेकों मिलियंस जो है यहूदियों की हत्याएं की गई थी, उनको मारा गया था। नाउ इसलिए जो ज्यूज स्टेट रहा इज़राइल, अगर हम कहें यहूदियों का जो राज्य था ये इज़राइल, वहाँ पर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को जो है माइनॉरिटीज़ के रूप में काफ़ी बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मंदिर बनाने की परमिशंस नहीं थी और ना ही चर्च बनाने की परमिशंस थी जो क्रिश्चियंस थे, और ना ही वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर के अपने धर्म के अनुसार प्रेयर्स कर सकते थे। In all of the above examples, members of the religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. ये ऊपर दिए हुए जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं, चाहे वो जर्मनी का उदाहरण हो, चाहे वो सऊदी अरबिया का हो या वो इज़राइल का हो, क्योंकि जैसे हमने कहा जर्मनी के अंदर जो जर्मन्स थे उन्होंने यहूदियों के साथ जो है बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया था जब हिटलर का वहाँ पर शासन था जर्मनी के अंदर। और इज़राइल का अगर बात करें तो इज़राइल में जो यहूदी थे उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ जो है माइनॉरिटीज़ के रूप में जो क्रिश्चियंस थे या मुस्लिम्स थे उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया। सऊदी अरबिया में भी यही कंडीशंस रहीं। तो ये जितने भी जो उदाहरण हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे जो एक ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ से होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अन्य कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ होता है। जैसे अगर हम भारत की चर्चा करेंगे तो भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत को हम वैसे तो कहते हैं कि भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो हमारा संविधान कहता है। लेकिन भारत के अंदर भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सभी जो है माइनॉरिटीज़ में ही काउंट होते हैं। तो जो भी एक्ट होता है भेदभाव से युक्त जो भी क्रियाएं होती हैं खास करके रिलीजन्स के ख़िलाफ़, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या क्रिएट होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के पीपल्स होते हैं। जहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो कहीं ना कहीं अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाती है, जिससे क्या होता है कि अन्य धर्मों के लोगों का लॉस होता है और उनको जो है उसका भरपाई करना पड़ता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। अगर हम कहें तो कोई भी जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता था, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो एक दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता है। जैसे मैंने कहा जहाँ मेजॉरिटी रिलीजन होगा वो माइनॉरिटी रिलीजन को डोमिनेट करता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव किया जाता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत में ऐसा कई बार हुआ है जो धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में जो है भेदभाव जैसे कई प्रमाण, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अगर हम देखें 1984 में सिख राइट हुए थे दिल्ली के अंदर,
तो वहाँ पर क्या हुआ, सिखों को निशाना बनाया गया था। सिख जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के थे, हिंदुओं ने जो उस समय वहाँ सिखों को निशाना बनाया और उनकी हत्याएं की गई थी। चाहे हम 2002 का गुजरात राइट देखें, वहाँ पर मुस्लिमों को भी निशाना बनाया गया। हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं उनको जो है ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो डोमिनेट कर जाती है सोसाइटी के अंदर। और हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। वो लाभ कैसे उठाते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मेजॉरिटी को भड़काते हैं, मेजॉरिटी के खिलाफ माइनॉरिटी को भड़काते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है, जो राजनीति होती है, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो है की जाती है, जिससे कि लोगों के बीच में एक डिविजन्स जो है वो क्रिएट हो सके। अब हम चर्चा करेंगे सेकुलरिज्म की, कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म का हिंदी वर्ड जो होता है, अगर हम हिंदी में उससे कहें तो उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकुलरिज्म में जहाँ किसी भी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, देयर इज़ अ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, है ना, उस स्टेट को हम सेकुलर कहते हैं। और जो उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो सेकुलरिज्म कहलाता है या वो सेकुलर स्टेट हम उसको कहते हैं। In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these in keeping with the idea of religious freedom for all. India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state. पिछले अध्याय में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। जैसा आप जानते हैं, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एंड दे गिव द पावर अगेंस्ट द स्टेट। क्योंकि जो राज्य होता है, राज्य के खिलाफ नागरिकों को एक शक्ति दी गई है और जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में दी गई है। क्योंकि हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो सभी फंडामेंटल राइट सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। और हमारा जो भारतीय संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके धार्मिक मान्यताओं को मानने का और उनका अनुसरण करने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में या उसके धार्मिक विचारधाराओं में या धार्मिक अवधारणाओं के अंदर या धार्मिक विश्वासों के अंदर जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। उसको कोई राइट नहीं है किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को। तो इससे क्या हुआ, जैसे मैंने बात की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी भारत के अंदर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को हम जोर ज़बरदस्ती से या उसको फोर्सफुली उसका हम धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। वो स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सिद्धांत है। क्योंकि उसमें सपोज़ करिए आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू हूँ, तो जब मैं हिंदू हूँ तो मैं अपनी स्वेच्छा से जो है अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं क्रिश्चियन बन सकता हूँ, मैं मुस्लिम बन सकता हूँ, ठीक है, मैं सिख बन सकता हूँ। जिस धर्म के अंदर मेरी आस्था है तो मैं अपने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तित कर सकता हूँ। क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक अनुष्ठान, अपनी धार्मिक परंपराएं जो है मानने का और अधिकार प्राप्त है। तो सभी के पास रिलीजियस फ्रीडम है, सबके पास धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो पावर ऑफ रिलीजन्स हैं और जो पावर ऑफ द स्टेट हैं, ये दोनों को अलग अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं। तो सेकुलरिज्म जो होता है वो रिलीजन को स्टेट से क्या करता है, अलग करता है। कैसे अलग करता है? क्योंकि स्टेट कहता है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन है नहीं, है ना, क्योंकि स्टेट जो है वो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। क्योंकि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, यू नो, द प्रिम्बल सेकुलरिज्म इज ऑल्सो इंक्लूडेड and that defines
there is a no official religion of the state. Okay, so we can say India is a secular state, and in our country we cannot mix the religion with the state. So the secularism word separating the religion from the state. And now we will read why is it important to separate religion from the state. अब हमें ये समझना है कि जो सेपरेट रिलीजन है ना, जो धर्म है उसको हम राज्य से अलग करके, हाँ, या राज्य से जो अलग है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी महत्ता क्यों है. एज डिस्कस्ड above, the most important aspect of the secularism in its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely to be one group that is in a majority. If this majority religious groups has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and prosecute persons of other religions. The tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, at times even the killing of religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, सेकुलरिज्म के बारे में डिस्कस किया, तो इसमें से जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट रहा है सेकुलरिज्म का, जैसे हमने पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, कि हम स्टेट पावर से जो है रिलीजन को कैसे अलग कर सकते हैं, प्रश्न ये होता है. तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो फंक्शनिंग है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग है, एक लोकतांत्रिक जो है प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है. तो ज़्यादातर जो विश्व के देश हैं वहाँ पर एक ही धर्म के समूह के लोग निवास करते हैं विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, है ना. जब हम इन सभी धार्मिक समूहों के साथ ऐसे बहुत सारे जो है मेजॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, एक हम उदाहरण लेते हैं भारत का. भारत के अंदर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो हिंदूज़ का है, एंड रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स आर इन माइनॉरिटी, वो सभी क्या हैं, माइनॉरिटी में हैं. और ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं वो स्टेट पावर को एक्सेस कर लेते हैं, या अपने जो स्टेट पावर है, जो राज्य की सत्ता है, अगर उस पर कब्जा कर लेते हैं या वो पावर में आ जाते हैं, तो वो आसानी से अपनी शक्ति का और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, और उस उपयोग से वो अन्य जो धर्म के लोग हैं या अन्य धर्म के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं. तो जो मेजॉरिटी का जो रिज़ल्ट होता है, अगर मेजॉरिटी पावर में आता है तो कहीं ना कहीं भेदभाव की पॉसिबिलिटी बनती है. उससे क्या होगा, मेजॉरिटी के लोग जब पावर में आएंगे तो वो माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं. अगर माइनॉरिटी के आ जाएंगे तो वो भी मेजॉरिटी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, ऐसा नहीं माइनॉरिटी वाले नहीं करेंगे, दोनों के अंदर यही कंडीशंस होती हैं. लेकिन अगर हम देखें जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि मेजॉरिटी वाले अगर पावर में आ गए तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और सत्ता का दुरुपयोग करके अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको निशाना बनाते हैं. तो मेजॉरिटी जो है वो आसानी से माइनॉरिटीज़ के अधिकार और उनके धार्मिक जो प्रैक्टिसिंग है या धार्मिक जो परंपरा है उनको रोक सकते हैं. इसी प्रकार से जो उससे क्या होगा कि एक रिलीजियस वायलेशन वहाँ पर क्रिएट होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, कई प्रकार के जो है ना कम्युनल राइट्स होते हैं देश के अंदर. तो जब कम्युनल राइट्स होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब मेजॉरिटी पावर में होता है या किसी स्टेट के अंदर माइनॉरिटी अगर पावर में होता है तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है. दूसरा,
जैसे किसी भी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो उसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, अगर हम उसका धर्म नहीं देखते है ना, धर्म के आधार पर नहीं, ना जाति के आधार पर, ना ही कम्युनिटी के आधार पर, जो भी उसको फंडामेंटल राइट्स मिला है, जो भी उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन सब का वो उपयोग करे। और उपयोग करके अगर हम देखें तो वो अपने आप को अपने नागरिक अधिकारों से अपनी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर अगर हम देखें तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर हम वहाँ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वी कांट इमेजिन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज वी इमेजिन in democratic society all persons are equal and we can't discriminate on the basis of religious ground। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या है कि हम जो है किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर जो है राज्य को धर्म से अलग नहीं कर सकते। एक अन्य जो रीज़न है that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion। एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि अगर हम धर्म को राज्य से अलग करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर, क्योंकि वहाँ फिर ये आवश्यकता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपने धर्म से निकलना चाहता है या अपनी धार्मिक आस्था को छोड़ करके दूसरे धर्म को अडॉप्ट करना चाहता है या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता है, तो उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। अगर हम इस पॉइंट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर हमें अनटचेबिलिटी की जो परंपरा है या जो व्यवस्था है उसको समझ सकते हैं, है ना, उससे समझ सकते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hindus and that you do not have the freedom to interpret this differently. For example, and we can understand this paragraph, you know, in our society, जब हम हिंदुओं की बात करते हैं हमारे समाज में, तो हिंदुओं के अंदर एक जो लोअर कास्ट सिस्टम है जहाँ पे सबसे बहुत पुराने समय से एक अनटचेबिलिटी की जो प्रक्रिया चल रही है, हम उनको कहीं ना कहीं एक निम्न दृष्टि से जब उनको देखते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, अब उस व्यवस्था को जो है समाप्त करने का जो प्रयास किया गया जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो देश के संविधान के अंदर ये लिखा गया कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना, एंड वी कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड यू नो द कास्ट एंड द कम्युनिटी बैकग्राउंड्स। तो हिंदू कम्युनिटी जो है या हिंदू जो धर्म होता है उसके अंदर एक अनटचेबिलिटी की जो व्यवस्था थी उसको वो लोग सपोर्ट करते हैं जो स्टेट पावर में आ जाते हैं, या अगर वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है या इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको आप परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे? यदि आप एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो एक डोमिनेंट ग्रुप है समाज के अंदर, यानी कि हम कहें जैसे वो कोई व्यक्ति अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो क्या इस प्रकार का कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि समाज में जो पिछड़े दलित या जो भी ऐसे लोग हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो बरसों से अनटचेबिलिटी का शिकार हैं, जो उसके कारण उनका कोई भी एक सामाजिक न्याय उनको नहीं मिला, सोशल जस्टिस नहीं मिला जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसे बहुत सारे अगर हम देखें इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर करना पड़ता है, अपने समुदाय के अंदर करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं और वो इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं।
और इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं अगर वो स्टेट पावर यानी कि राज्य की सत्ता में अगर आ जाते हैं और पर उसका अगर नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक प्रयास करते हैं जिससे हिंदुइज्म के अंदर जो एक व्यवस्था चली आई और उस व्यवस्था को आगे जो है कंटिन्यू रखा जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़े, है ना। तो उन्होंने जब संविधान निर्माण किया तो संविधान निर्माण के समय उन्होंने इसको आर्टिकल 17 में रखा। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, अनटचेबिलिटी का बिहेवियर करता है, तो कानूनन वो क्या है, वो ऑफेंस होता है, एक जो है अगर हम देखें तो वो अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे समाज के अंदर सभी के बीच में एक इक्वलिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, उसके लिए इस प्रकार के जो है कानून बनाए गए और लोगों के बीच में एक समानता हो और लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हों। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी आवश्यकता होती है। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो देश है वो वास्तविकता में एक लोकतांत्रिक समाज है। जब समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, समान रूप से उनको सामाजिक न्याय मिले, समान रूप से उनके पास राजनीतिक अधिकार हों, समान रूप से उनके पास आर्थिक अधिकार हों, तभी हम एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना कर सकते हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि वास्तविकता में हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर जो है सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर्स 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। You know what is secularism? First of all, we need to know what is secularism. As you know, the secularism, there is no official religion of the state. That means, okay, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। किसी भी देश के अंदर अगर हम कहें तो किसी भी देश का या किसी भी राज्य का जब कोई धर्म ना हो, कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। जैसे अगर हम भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट बिकॉज यू नो इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, you know, in the year of 1976 when the 42nd amendment was held, and that time there were 3 words were associated in the preamble of our Indian constitution, and that time the word secularism was also included in the preamble of our Indian constitution, because you know secularism defines the equality between the peoples. So we will read more about the secularism in this chapter. You know, history provide us with many examples of the discrimination, exclusion and the persecution on the ground of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers. अगर हम हिस्ट्री की चर्चा करें तो हिस्ट्री जो है हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करती है जो भेदभाव से युक्त हैं। चाहे हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया, जो यहूदी वहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ के रूप में थे, और अनेकों मिलियंस जो है यहूदियों की हत्याएं की गई थी, उनको मारा गया था। नाउ इसलिए जो ज्यूज स्टेट रहा इज़राइल, अगर हम कहें यहूदियों का जो राज्य था ये इज़राइल,
वहाँ पर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को जो है माइनॉरिटीज़ के रूप में काफ़ी बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मंदिर बनाने की परमिशंस नहीं थी और ना ही चर्च बनाने की परमिशंस थी जो क्रिश्चियंस थे, और ना ही वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर के अपने धर्म के अनुसार प्रेयर्स कर सकते थे। In all of the above examples, members of the religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. ये ऊपर दिए हुए जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं, चाहे वो जर्मनी का उदाहरण हो, चाहे वो सऊदी अरबिया का हो या वो इज़राइल का हो, क्योंकि जैसे हमने कहा जर्मनी के अंदर जो जर्मन्स थे उन्होंने यहूदियों के साथ जो है बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया था जब हिटलर का वहाँ पर शासन था जर्मनी के अंदर। और इज़राइल का अगर बात करें तो इज़राइल में जो यहूदी थे उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ जो है माइनॉरिटीज़ के रूप में जो क्रिश्चियंस थे या मुस्लिम्स थे उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया। सऊदी अरबिया में भी यही कंडीशंस रहीं। तो ये जितने भी जो उदाहरण हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे जो एक ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ से होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अन्य कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ होता है। जैसे अगर हम भारत की चर्चा करेंगे तो भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत को हम वैसे तो कहते हैं कि भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो हमारा संविधान कहता है। लेकिन भारत के अंदर भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सभी जो है माइनॉरिटीज़ में ही काउंट होते हैं। तो जो भी एक्ट होता है भेदभाव से युक्त जो भी क्रियाएं होती हैं खास करके रिलीजन्स के ख़िलाफ़, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या क्रिएट होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के पीपल्स होते हैं। जहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो कहीं ना कहीं अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाती है, जिससे क्या होता है कि अन्य धर्मों के लोगों का लॉस होता है और उनको जो है उसका भरपाई करना पड़ता है। Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion nor dominated by another religion. In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? अगर हम कहें तो कोई भी जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता था, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो एक दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता है। जैसे मैंने कहा जहाँ मेजॉरिटी रिलीजन होगा वो माइनॉरिटी रिलीजन को डोमिनेट करता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव किया जाता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत में ऐसा कई बार हुआ है जो धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में जो है भेदभाव जैसे कई प्रमाण, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अगर हम देखें 1984 में सिख राइट हुए थे दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ, सिखों को निशाना बनाया गया था। सिख जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के थे, हिंदुओं ने जो उस समय वहाँ सिखों को निशाना बनाया और उनकी हत्याएं की गई थी। चाहे हम 2002 का गुजरात राइट देखें, वहाँ पर मुस्लिमों को भी निशाना बनाया गया। हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं उनको जो है ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो डोमिनेट कर जाती है सोसाइटी के अंदर। और हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। वो लाभ कैसे उठाते हैं? क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ मेजॉरिटी को भड़काते हैं, मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ माइनॉरिटी को भड़काते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है, जो राजनीति होती है, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो है की जाती है, जिससे कि लोगों के बीच में एक डिविजन्स जो है वो क्रिएट हो सके।
अब हम चर्चा करेंगे सेकुलरिज्म की, कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म का हिंदी वर्ड जो होता है, अगर हम हिंदी में उससे कहें तो उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकुलरिज्म में जहाँ किसी भी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, देयर इज़ अ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, है ना, उस स्टेट को हम सेकुलर कहते हैं। और जो उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वो सेकुलरिज्म कहलाता है या वो सेकुलर स्टेट हम उसको कहते हैं। In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these in keeping with the idea of religious freedom for all. India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state. पिछले अध्याय में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। जैसा आप जानते हैं, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एंड दे गिव द पावर अगेंस्ट द स्टेट। क्योंकि जो राज्य होता है, राज्य के खिलाफ नागरिकों को एक शक्ति दी गई है, और जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में दी गई है। क्योंकि हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो सभी फंडामेंटल राइट सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। और हमारा जो भारतीय संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके धार्मिक मान्यताओं को मानने का और उनका अनुसरण करने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में या उसके धार्मिक विचारधाराओं में या धार्मिक अवधारणाओं के अंदर या धार्मिक विश्वासों के अंदर जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। उसको कोई राइट नहीं है किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को। तो इससे क्या हुआ, जैसे मैंने बात की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी भारत के अंदर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को हम जोर ज़बरदस्ती से या उसको फोर्सफुली उसका हम धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। वो स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सिद्धांत है। क्योंकि उसमें सपोज़ करिए आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू हूँ, तो जब मैं हिंदू हूँ तो मैं अपनी स्वेच्छा से जो है अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं क्रिश्चियन बन सकता हूँ, मैं मुस्लिम बन सकता हूँ, ठीक है, मैं सिख बन सकता हूँ। जिस धर्म के अंदर मेरी आस्था है तो मैं अपने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तित कर सकता हूँ। क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक अनुष्ठान, अपनी धार्मिक परंपराएं जो है मानने का और अधिकार प्राप्त है। तो सभी के पास रिलीजियस फ्रीडम है, सबके पास धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो पावर ऑफ रिलीजन्स हैं और जो पावर ऑफ द स्टेट हैं, ये दोनों को अलग अलग करती हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेकुलरिज्म जो होता है वो रिलीजन को स्टेट से क्या करता है, अलग करता है। कैसे अलग करता है? क्योंकि स्टेट कहता है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन है नहीं, है ना, क्योंकि स्टेट जो है वो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। क्योंकि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, यू नो, द प्रिम्बल सेकुलरिज्म इज ऑल्सो इंक्लूडेड and that defines there is a no official religion of the state. Okay, so we can say India is a secular state, and in our country we cannot mix the religion with the state. So the secularism word separating the religion from the state. And now we will read why is it important to separate religion from the state. अब हमें ये समझना है कि जो सेपरेट रिलीजन है ना, जो धर्म है उसको हम राज्य से अलग करके, है ना, या राज्य से जो अलग है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी महत्ता क्यों है। एज डिस्कस्ड above, the most important aspect of the secularism in its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically.
almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely to be one group that is in a majority. If this majority religious groups has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and prosecute persons of other religions. The tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, at times even the killing of religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, सेकुलरिज्म के बारे में डिस्कस किया, तो इसमें से जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट रहा है सेकुलरिज्म का, जैसे हमने पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, कि हम स्टेट पावर से जो है रिलीजन को कैसे अलग कर सकते हैं, प्रश्न ये होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो फंक्शनिंग है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग है, एक लोकतांत्रिक जो है प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ज़्यादातर जो विश्व के देश हैं वहाँ पर एक ही धर्म के समूह के लोग निवास करते हैं विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, है ना। जब हम इन सभी धार्मिक समूहों के साथ ऐसे बहुत सारे जो है मेजॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, एक हम उदाहरण लेते हैं भारत का। भारत के अंदर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो हिंदूज़ का है एंड रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स आर इन माइनॉरिटी, वो सभी क्या हैं, माइनॉरिटी में हैं। और ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं वो स्टेट पावर को एक्सेस कर लेते हैं, या अपने जो स्टेट पावर है, जो राज्य की सत्ता है, अगर उस पर कब्जा कर लेते हैं या वो पावर में आ जाते हैं, तो वो आसानी से अपनी शक्ति का और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, और उस उपयोग से वो अन्य जो धर्म के लोग हैं या अन्य धर्म के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। तो जो मेजॉरिटी का जो रिज़ल्ट होता है, अगर मेजॉरिटी पावर में आता है तो कहीं ना कहीं भेदभाव की पॉसिबिलिटी बनती है। उससे क्या होगा, मेजॉरिटी के लोग जब पावर में आएंगे तो वो माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं। अगर माइनॉरिटी के आ जाएंगे तो वो भी मेजॉरिटी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, ऐसा नहीं माइनॉरिटी वाले नहीं करेंगे, दोनों के अंदर यही कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर हम देखें जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि मेजॉरिटी वाले अगर पावर में आ गए तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो आसानी से माइनॉरिटीज़ के अधिकार और उनके धार्मिक जो प्रैक्टिसिंग है या धार्मिक जो परंपरा है उनको रोक सकते हैं। इसी प्रकार से जो उससे क्या होगा कि एक रिलीजियस वायलेशन वहाँ पर क्रिएट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कई प्रकार के जो है ना कम्युनल राइट्स होते हैं देश के अंदर। तो जब कम्युनल राइट्स होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब मेजॉरिटी पावर में होता है या किसी स्टेट के अंदर माइनॉरिटी अगर पावर में होता है तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है। दूसरा, जैसे किसी भी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो उसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, अगर हम उसका धर्म नहीं देखते है ना, धर्म के आधार पर नहीं, ना जाति के आधार पर, ना ही कम्युनिटी के आधार पर, जो भी उसको फंडामेंटल राइट्स मिला है, जो भी उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन सब का वो उपयोग करे। और उपयोग करके अगर हम देखें तो वो अपने आप को अपने नागरिक अधिकारों से अपनी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर अगर हम देखें तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर हम वहाँ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वी कांट इमेजिन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज वी इमेजिन in democratic society all persons are equal and we can't discriminate on the basis of religious ground। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या है कि हम
जो है किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर जो है राज्य को धर्म से अलग नहीं कर सकते। एक अन्य जो रीज़न है that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion। एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि अगर हम धर्म को राज्य से अलग करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर, क्योंकि वहाँ फिर ये आवश्यकता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपने धर्म से निकलना चाहता है या अपनी धार्मिक आस्था को छोड़ करके दूसरे धर्म को अडॉप्ट करना चाहता है या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता है, तो उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। अगर हम इस पॉइंट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर हमें अनटचेबिलिटी की जो परंपरा है या जो व्यवस्था है उसको समझ सकते हैं, है ना, उससे समझ सकते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hindus and that you do not have the freedom to interpret this differently. For example, and we can understand this paragraph, you know, in our society, जब हम हिंदुओं की बात करते हैं हमारे समाज में, तो हिंदुओं के अंदर एक जो लोअर कास्ट सिस्टम है जहाँ पे सबसे बहुत पुराने समय से एक अनटचेबिलिटी की जो प्रक्रिया चल रही है, हम उनको कहीं ना कहीं एक निम्न दृष्टि से जब उनको देखते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, अब उस व्यवस्था को जो है समाप्त करने का जो प्रयास किया गया। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो देश के संविधान के अंदर ये लिखा गया कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना, एंड वी कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड यू नो द कास्ट एंड द कम्युनिटी बैकग्राउंड्स। तो हिंदू कम्युनिटी जो है या हिंदू जो धर्म होता है उसके अंदर एक अनटचेबिलिटी की जो व्यवस्था थी उसको वो लोग सपोर्ट करते हैं जो स्टेट पावर में आ जाते हैं, या अगर वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है या इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको आप परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे? यदि आप एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो एक डोमिनेंट ग्रुप है समाज के अंदर, यानी कि हम कहें जैसे वो कोई व्यक्ति अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो क्या इस प्रकार का कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि समाज में जो पिछड़े दलित या जो भी ऐसे लोग हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो वर्षों से अनटचेबिलिटी का शिकार हैं, जो उसके कारण उनका कोई भी एक सामाजिक न्याय उनको नहीं मिला, सोशल जस्टिस नहीं मिला जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसे बहुत सारे अगर हम देखें इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर करना पड़ता है, अपने समुदाय के अंदर करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं और वो इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। और इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं अगर वो स्टेट पावर यानी कि राज्य की सत्ता में अगर आ जाते हैं और पर उसका अगर नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक प्रयास करते हैं जिससे हिंदुइज्म के अंदर जो एक व्यवस्था चली आई और उस व्यवस्था को आगे जो है कंटिन्यू रखा जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़े, है ना। तो उन्होंने जब संविधान निर्माण किया तो संविधान निर्माण के समय उन्होंने इसको आर्टिकल 17 में रखा। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, अनटचेबिलिटी का बिहेवियर करता है, तो कानूनन वो क्या है, वो ऑफेंस होता है, एक जो है अगर हम देखें तो वो अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे समाज के अंदर सभी के बीच में एक इक्वलिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, उसके लिए इस प्रकार के जो है कानून बनाए गए
और लोगों के बीच में एक समानता हो और लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हों। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी आवश्यकता होती है। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो देश है वो वास्तविकता में एक लोकतांत्रिक समाज है। जब समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, समान रूप से उनको सामाजिक न्याय मिले, समान रूप से उनके पास राजनीतिक अधिकार हों, समान रूप से उनके पास आर्थिक अधिकार हों, तभी हम एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना कर सकते हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि वास्तविकता में हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर जो है सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है।